उज्जैन के आताल पाताल महाभैरव क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5000 कंडों की होलिका तैयार की जाती है। इस होली में लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। एक के ऊपर एक 7 गोले बनाकर कंडों की होली सजाई जाती है। तड़के चकमक पत्थर से अग्नि प्रज्वलित कर होलिका का दहन होता है। सिंहपुरी की होलिका को सिंधिया स्टेट के समय से ही सबसे प्राचीन होली का दर्जा प्राप्त है। सिंहपुरी की होली हजारों साल पुरानी है, लेकिन इस होली से कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। पूर्णिमा को शाम के समय सुहागिन महिलाओं और विवाह योग्य युवतियों द्वारा सौभाग्य सामग्री से होलिका का पूजन किया जाता है। गुड़ से बने व्यंजनों का भोग अर्पित होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के पताशे की माला अर्पित की जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक अग्नि का आवाहन कर होलिका में अग्नि समर्पित की जाती है। सिंहपुरी क्षेत्र, जैसा कि कहा गया है कि स्कंद पुराण का अवंती खंड में अष्ट महाभैरव की मान्यता है। अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव का यहाँ पे स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजा भर्तृहरि, जो विक्रमादित्य के बड़े भ्राता थे, यहाँ पे होली तापने आते थे। यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन कार्य आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग वेद मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से होलिका के दहन की परंपरा है। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से है कि जब होलिका का पूजन होता है तो वहाँ पर 5500 कंडों की होलिका बनाई जाती है। विश्व की सबसे अनूठी होली है जो सबसे ज़्यादा कंडों के माध्यम से होती है और इको फ्रेंडली है। सिंहपुरी की होलिका का उल्लेख श्रुत परंपरा के साहित्य में 3000 साल पुराना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंहपुरी की होली में सम्मिलित होने के लिए राजा भर्तृहरि स्वयं आते थे। ये कालखंड 2500 साल पुराना है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वैदिक पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए होलिका को आमंत्रित कर परंपरा के आधार पर आतिथ्य उद्घोष करते हुए होलिका का दहन किया जाता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के समय होलिका के ध्वज का विशेष महत्व बताया गया है। जो दहन के मध्य समय जिसे प्राप्त होता है उसे जीवन में कभी भी वायव्य यानी कि भूत प्रेत व जादू टोने का दोष नहीं लगता। यही कारण है कि इसे प्राप्त करने के लिए युवाओं में होड़ मची रहती है। हाँ, भविष्यवाणी के संबंध में यदि हम बात करें तो परंपरा ऐसा कहती है कि जब होलिका का दहन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30 के मध्य होता है तो होलिका के दहन के समय जो आर उसकी होलिका की अग्नि की निकलती है तो आर की वायु के माध्यम से प्रहलाद रूपी ध्वज वायु में गमन करता है, आकाश में उड़ता है और वह गोल गोल घूमता है और जैसे स्थिति कम ज़्यादा होती है वह एक ही दिशा का चयन करता है। 4 दिशा और 4 दिशा के साथ में 4 कोण की स्थिति में यह स्थिति पता करने के लिए तय की जाती है कि यदि वह पूर्व दिशा में गिरता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, पश्चिम में गिरता है तो क्या प्रभाव होंगे, उत्तर में गिरता है तो क्या प्रभाव होंगे, दक्षिण में गिरता है तो क्या प्रभाव होंगे। इस प्रकार से दिशाओं के गिरने के आधार पर भविष्यवाणी तय की जाती है कि इस वर्ष का संवत्सर किस प्रकार से बीतेगा, इसमें क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी या किस प्रकार से राजा बनेगा, राजनीति किस प्रकार से काम करेगी।